भीख मंगे हैं ये लोग, यकीन मानो ऑफिशियल भीख मंगे हैं पाकिस्तानी। IMF से लोन ले रहे जाके $1 बिलियन का। आप 75 साल से आपने क्या किया? किसने आपको मजबूर किया IMF का लोन लेने के लिए? मोदी को है ओवैसी पर भरोसा। पहलगाम हमले के बाद ओवैसी ने पाक के खिलाफ संभाला था मोर्चा। पाकिस्तान की अब खैर नहीं, भारत ने चला दिया कूटनीतिक ब्रह्मास्त्र। मोदी सरकार ने ओवैसी और थरूर को सौंपा पाकिस्तान को बेनकाब करने का जिम्मा। संसद से सीधा दुनिया के मंच पर पहुंचेंगे भारत के नेता। थरूर, ओवैसी समेत 3 सांसद खोलेंगे आतंक के आका पाकिस्तान की पोल। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब शुरू हुआ कूटनीतिक हमला। आतंक का एक्सपोर्ट बंद करवाने के लिए अब भारत लेगा दुनिया का साथ। आपको बताते चले कि भारत पाकिस्तान तनाव के बीच ये खबर निकल के सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से कि केंद्र सरकार ने यह तय किया है कि वह कई देशों में ऑल पार्टी डेलीगेशन भेजेगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद इसे बड़े कूटनीतिक अभियान के तहत सरकार वैश्विक मंच पर पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंक को बेनकाब करने के लिए अगले सप्ताह से भारतीय नेताओं को अलग अलग देशों में भेजेगी। केंद्र सरकार ने विपक्ष सहित कई राजनीतिक दलों के सांसदों से इस बारे में बात की है, ऐसी खबरें निकल के सामने आ रही है। वहीं कुछ पार्टी ने भी इस कूटनीतिक अभ्यास के लिए अपने सदस्यों की उपस्थिति की मंजूरी दे दी है। अब सवाल ये उठता है आखिर कितने नेता इस कूटनीतिक अभ्यास में हिस्सा लेंगे। तो जो खबरें निकल के सामने आ रही है उस अनुसार भारत सरकार इस मुहिम का हिस्सा बनने वाले प्रतिनिधिमंडल या उनके सदस्यों की सही संख्या के बारे में अभी कोई साफ जानकारी तो नहीं दी है, लेकिन एक अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग 30 सांसद यहां से भेजे जाएंगे और वो 30 सांसद अलग अलग देश में जाकर पाकिस्तान की पोल खोलेंगे। खबरें हैं कि नेताओं का डेलीगेशन 10 दिनों तक अलग अलग देशों का दौरा करेंगे। सांसद सरकार की ओर से निर्धारित देशों के अलग अलग हिस्से का दौरा करेंगे। विदेश मंत्रालय सांसदों को उनके राजनयिक मिशन के लिए रवाना होने से पहले जानकारी देगा। सूत्रों ने बताया कि प्रतिनिधिमंडल में जिन पार्टियों के सांसद शामिल होंगे उनमें खुद भाजपा, उसके बाद कांग्रेस, TMC, DMK, NCP, जदयू, BJD, CPI और कुछ अन्य शामिल हैं। इस डेलीगेशन के एक संभावित सदस्य ने कहा है कि उन्हें 22 से 23 मई तक 10 दिनों के लिए रवाना होने के लिए मुस्तैद रहने को कहा गया है। अब इसमें खास बात यह है कि ओवैसी को भी बड़ी जिम्मेवारी मिली है। अभी तक एक छवि ओवैसी को लेकर यह है कि वो सरकार विरोधी है, मोदी विरोधी है, भाजपा उनको देखना नहीं चाहती है, लेकिन मोदी सरकार ने इस बार ओवैसी पर बड़ा विश्वास जताया है। क्योंकि जब पहलगाम हमला हुआ उसके बाद से पाकिस्तान पर ओवैसी लगातार हमलावर थे, लगातार पाकिस्तान की पोल खोल रहे थे और पाकिस्तान के खिलाफ बोल रहे थे। ऐसे में मोदी सरकार ने उन पर भरोसा जताया और जो डेलीगेशन जाने वाली है उसमें ये खबरें निकल के सामने आ रही है कि ओवैसी को भी भेजा जाएगा। ओवैसी भी जाएंगे और पाकिस्तान का पोल वैश्विक मंच पर भी खोलेंगे और बताएंगे कि किस तरीके से पाकिस्तान आतंकवाद को पनाह देता है। तो ऐसे में ये बड़ी खबर है कि ओवैसी पर मोदी सरकार बड़ा भरोसा जताने जा रही है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्रभात खबर डिजिटल के लिए आदर्श कुमार की ये रिपोर्ट। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।